औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल आपका? ठीक है जी। मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पेपर नंबर 5। ये 2023 के सॉल्व पेपर हैं और 5 मैं आपको इनके 5वां पेपर करने जा रहा हूँ। ये पाँचों ही आपने याद कर लेने और इंशाल्लाह इनमें से ही आपको सारा पेपर आ जाएगा। MCQs की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और शॉर्ट क्वेश्चन की होगी, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। तो सवाल नंबर देखिए इसका जी 2। पहला MCQ को तैयार, दूसरा ये है और इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में से 5 सवाल, दूसरे में से भी 5 और तीसरे में से भी 5 करने होते हैं आपने। और मैं आपको एक दफ़ा रीड करवा लेता हूँ, इसको निशाना लगा लेता हूँ। तो आप देखिए जी, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि सभी का फायदा हो। पहले नंबर पे आप देखिए जी, उज़लाती क़ुव्वत की तारीफ कीजिए। जिस्मानी फिटनेस से उज़लाती क़ुव्वत में इजाफा होता है। ये सवाल रिपीट हो गया। उज़लाती क़ुव्वत से ही जिस्म सिकुड़ता और फैलता है। उज़लात हड्डियों और जोड़ों की हिफाजत करते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है जी, तलबा की पोशीदा सलाहियतों को कैसे निखारा जाता है? वो बच्चे जो किसी जिस्मानी कमजोरी या फनी महारत में कमी के बायस मुनज़्ज़म खेलों में हिस्सा लेने से घबराते हैं, मामूली सी तरगीब और हौसला अफजाई से वो छोटे रकबे के खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। इस तरह इनकी पोशीदा सलाहियतों को फरोग मिलता है। सवाल नंबर 3, डॉज बॉल के खेल में टीमों की तरतीब कैसे होती है? डॉज बॉल खेल में बाहर वाली टीम के पास एक बॉल होता है। बाहर वाली टीम के खिलाड़ी झांसा देकर अंदर वाली टीम के खिलाड़ी को बॉल मारते हैं और अंदर वाले खिलाड़ी अपना दफा या बचाव करते हैं। जिस बच्चे को बॉल लग जाएगा वो दायरे से बाहर चला जाएगा। इस तरह दोनों टीमों को जगह तब्दील करके इसी तरह खेलना पड़ता है। जो टीम मुकर्रर वक्त में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी दायरे से बाहर निकालती है वो फातेह टीम कहलाती है। सवाल नंबर 4, दायरे में रुमाल पर मुख्तलिफ नोट लिखें। अच्छा, दायरे में रुमाल, इसको देखते हैं। ये इस खेल में 2 टीमें हिस्सा लेती हैं। दोनों टीमें बराबर फासला पर अपनी अपनी लकीरों पर खड़ी होती हैं। दरमियान में एक दायरा बनाकर रुमाल रख दिया जाता है। खिलाड़ी जिस तरतीब से खड़े होते हैं इन्हें वही नंबर अलाट कर दिया जाता है। नंबर पुकारे जाने पर दोनों तरफ के बच्चे दायरे के तरफ भागकर आते हैं और झांसा देकर रुमाल उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा रुमाल ले जाने में कामयाब हो जाता है, मध्य मुकाबल इसे अपनी जगह पर पहुंचने से पहले पकड़ने की कोशिश करता है। अगर पकड़ने वाला ना पकड़ सके तो वो मुकाबले से खारिज हो जाता है। अगर पकड़ने में कामयाब हो जाए तो रुमाल उठाने वाला खेल से खारिज हो जाता है। जिस टीम के खिलाड़ी आधे से कम रह जाएं वो टीम हार जाती है। तामत की खूबियां बयान करें। तामत इंसान की कारकर्दगी में इजाफा करती है। ये भी सवाल हो गया हुआ है। कामत अच्छी शख्सियत की आयना दार होती है। सवाल नंबर 6, कामती नकायत से क्या मुराद है? ये भी हमने पढ़ा था। कामती नकायत से मुराद इंसानी जिस्म के अज़ा की आपस में मुनासबत और कुदरती हालत में ना होना। कार्नर के निशान से क्या मुराद है? चारों कोनों में साइड लाइन के ऊपर बैक लाइन से 5 गज के फासले पर 12 इंच की लाइन लगाई जाती है। इस एरिया में से बॉल रखकर कार्नर लगाया जाता है। सवाल नंबर 8, डिस्क फेंकने के अमल में दायरा किस मटेरियल का बना होता है? ये वैसे हो गया हुआ है, वो बड़े सवाल में आ गया था इसका आंसर। डिस्क फेंकने के अमल में दायरा किसी भी पुख्ता मटेरियल का बना होता है। यदि पहला पार्ट पूरा हो गया, अब दूसरा इसका तीसरा सवाल है। इसमें भी 8 सवाल होंगे, 5 पेपर में करने होते हैं। छोटे रकबे के खेलों से क्या मुराद है? छोटे रकबे के खेलों से मुराद ऐसे खेल हैं जो कम जगह कम वक्त नहायत, यहाँ पे आ जाए, नहायत सादा, दिलचस्प और बगैर किसी अमली तरबियत के खेले जा सकते हैं। ये खेल तलीमी और तफरीही हैं, इसलिए तालीम में जिस्मानी के प्रोग्रामों का हिस्सा भी हैं।
सवाल नंबर 3 है, जिनके ऊपर निशान लगे हैं ये सारे रिपीट हो रहे हैं। हॉकी के खेल की लंबाई और चौड़ाई की लाइनें क्या कहलाती हैं? हॉकी के खेल में लंबाई की लाइन साइड लाइन और चौड़ाई की लाइन बैक लाइन कहलाती है। सेंटर लाइन से क्या मुराद है जी? सवाल नंबर 3, सेंटर लाइन खेल के मैदान के दरमियान में लगाई जाती है। सवाल नंबर 4, हॉकी के खेल की इब्तिदा कैसे की जाती है? खेल की इब्तिदा सेंटर पास से होती है, जो कि मैदान के दरमियान से खेला जाता है। सेंटर पास के वक्त दोनों टीमें अपने निसब में होती हैं। सेंटर पुश को पास या हिट के जरिए किसी भी तरफ खेला जा सकता है। टॉस जीतने वाले कप्तान की मर्जी होती है कि वो साइड का इंतखाब करें या सेंटर पास से खेल का आगाज करें। अब ये सवाल भी आपका कई दफा आ गया हुआ है पेपर में, हॉकी के खेल की इब्तिदा यानी कि शुरू किस तरह होता है। कैंपिंग के मकासद तहरीर कीजिए। कैंपिंग के मकासद दर्ज झैल हैं। इंसानी सीरत व किरदार की तमीर में कैंपिंग अहम किरदार अदा करती है। इंसान दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का ढंग और तामन करना सीखता है। कैंपिंग से इंसान का किरदार बदस्तूर आजमाइश में रहता है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, ये भी पिछले पेपर में चौथे में रिपीट हुआ था। घरेलू कूड़ा क्रिकेट को ज़ाया करने का मुअस्सर तरीका तहरीर करें। घरों से गिलासों के हाथ में के लिए सबसे पहले कूड़े क्रिकेट के लिए बंद डिब्बों को इस्तेमाल करना चाहिए। डस्टबिन इस तरह के होने चाहिए कि इनमें कूड़ा क्रिकेट महफूज तरीके से इस वक्त तक आबादी में पड़ा रहे जब तक इसे उठाकर बाहर आबादी से बाहर न ले जाया जाए। ये काम म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का है और कि वो इसका बेहतरीन और फौरी इंतजाम करे। इसी तरह आवाम का भी फर्ज है कि वो कूड़े क्रिकेट को गली कूचों में ना फेंके बल्कि डस्टबिन या बंद डिब्बे में फेंके। दूसरे नंबर पे है जी, म्यूनसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो कूड़े क्रिकेट को आबादी से बाहर ले जाए। इस तरह कूड़े क्रिकेट को बेजर और मुफीद बनाया जा सकता है। ग़िज़ाइयत से क्या मुराद है? हर ग़िज़ा के अंदर चंद ऐसी ग़िज़ाई खसूसियत होती हैं जिन्हें दूसरे लफ्ज़ों में इसकी ग़िज़ाइयत कहा जाता है। इसका दारोमदार ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की मौजूदगी पर होता है। मतवाज़न ग़िज़ा के अज्जा के नाम लिखें। मतवाज़न ग़िज़ा के 6 अज्जा दर्ज झैल हैं। लहमियात, नशास्तदार ग़िज़ाएं, रोगनियात, नमकियात, हयातीन, पानी। सवाल नंबर 4 जी, इसमें भी हमारे पास 8 हैं, तो आपने 5 के जवाब करने हैं पेपर में। तो मिसाली सेहत से क्या मुराद है? फिजिकल फिटनेस से उज़लाती क़ुव्वत में इजाफा होता है, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। उज़लाती क़ुव्वत ज़्यादा होने की वजह से कारकर्दगी में इजाफा होता है, इसलिए सेहत भी मिसाली होगी। सवाल नंबर 2 है, फिजिकल फिटनेस के 2 पहलू तहरीर करें। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा, उज़लाती क़ुव्वत में इजाफा। टेबल टेनिस में खिलाड़ी किन सूरतों में पॉइंट खो देते हैं? टेबल टेनिस खेल में दुरुस्त सर्विस ना करने वाला खिलाड़ी पॉइंट खो देगा। और इसका दूसरा पॉइंट है, अगर खिलाड़ी को बॉल लगातार 2 मरतबा खेले तो वो भी पॉइंट खो देगा। अगर खिलाड़ी बॉल को यानी कि 2 दफा हिट लगाए तो फिर भी पॉइंट उसका कम माइनस हो जाता है। तीसरे नंबर पे, बॉल को मेज पर टप्पा खाने से पहले खेलने वाले खिलाड़ी पॉइंट खो देंगे, यानी कि बॉल मेज पे गिरने से पहले वो खेल दे। टेबल टेनिस में जाल की वजाहत करें। जाल सब्ज रंग का होता है, जो मेज की लंबाई को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली जगह पर इस तरह लगाया जाता है कि इसका निचला किनारा मेज की सतह को छू रहा हो। जाल की लंबाई 1.83 मीटर और चौड़ाई 15.25 मीटर होती है। बॉल को एक रस्सी की मदद से मेज के दोनों तरफ लगे हुए पोल्स के साथ बांध दिया जाता है। डिस्क फेंकने का दायराकार किस किस्म का होता है? ये भी सवाल कई दफा आ गया हुआ है। डिस्क फेंकने का दायराकार किसी भी पुख्ता मटेरियल से बना होगा जो फिसलने वाला ना हो। दायरे के बनूड़ी किनारे पर लोहे या किसी मुनासिब मटेरियल का हल्का जो जमीन की बाहर वाली सतह के हमवार हो लगा होगा। दायरे का अंदरूनी कुतुब 2.50 मीटर होगा। एक फर्जी नजर ना आने वाली लकीर दायरे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हुई दायरे के बैरूनी किनारे से 75 सेंटीमीटर लंबी दोनों तरफ से लगाई जाती है।
इसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर होगी। नंबर 6 सवाल है, डिस्क फेंकने के मुकाबले के 4 कवानीन तहरीर करें। डिस्क फेंकने के मुकाबले के 4 कवानीन दर्ज झैल हैं। खिलाड़ियों की बारियों का तयन कुरानंदाजी से किया जाएगा। नंबर 2, खिलाड़ी डिस्क फेंकने का अमल दायरे से साकिन हालत में शुरू करेगा। डिस्क फेंकने के अमल के दौरान खिलाड़ी के जिस्म का कोई हिस्सा रिंग या दायरे की बैरूनी सतह को नहीं छू सकता। खिलाड़ी को 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पोजीशन शुरू करनी होगी। नंबर 7, धूप की अहमियत बयान करें। धूप जरासीम को हलाक और बदबू को दूर करती है। यह नहायत ताकतवर जरासीम का जरिया है। हवा में मौजूद मक्खी, मच्छर और दूसरे बहुत से मिज़र सेहत जरासीम धूप की वजह से मर जाते हैं। लिहाजा धूप की बहुत अहमियत है। सवाल नंबर 8, हवा किस तरह मुतदल हो जाती है। जब तेज हवा के झोंके जरासीम और गिरदो गुबार को उड़ा ले जाते हैं तो हवा मुतदल हो जाती है। ताज़ा हवा कसाफ्तों वाली हवा में शामिल होकर कसाफ्तों के असरार को भी खत्म कर देती है। ले जी, ये हो गया जी 5वां पेपर भी। अब इसमें से आप याद कर लें इसको अच्छी तरह, इंशाल्लाह इसमें से पेपर आपको आएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।